मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं अपना 15वां अध्याय जो कि है व्यावसायिक वित्त यानी कि बिजनेस फाइनेंस। तो यूँ कहें कि जो वित्त होता है वो किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त माना जाता है, क्योंकि अगर अपन देखें कि अपन को कोई छोटे से छोटा व्यवसाय करना है या बड़े से बड़ा व्यवसाय करना है तो बिना वित्त के, बिना पैसों के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता है। अब बात करें कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है, तो व्यावसायिक वित्त का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत या कोई कंपनी है, कोई साझेदारी व्यवसाय है, एकल स्वामित्व है, उसके जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित रहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम जो भी क्रियाएं कर सकते हैं, वित्त को प्राप्त करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि वो व्यावसायिक वित्त है। सीधी सी बात कहें तो किसी भी व्यवसाय को संचालित करने में वित्त की कितनी आवश्यकता होगी, कितना उसका उपयोग होगा, कैसे हम उसका नियंत्रण करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही व्यावसायिक वित्त कहलाता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, व्यावसायिक उद्यम की वित्तीय आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने में जो भी व्यावसायिक क्रियाएं पूंजी की प्राप्ति एवं उसके उपयोग से संबंधित होती हैं उसको हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। तो अब सीधी सी बात कही जाए कि हमारा जो व्यावसायिक वित्त रहता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बिजनेस फाइनेंस, उसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के संचालन करने के संबंध में जो भी व्यावसायिक क्रियाएं हम करेंगे वो वित्त से रिलेटेड होंगी, अर्थात उनको प्राप्ति करने के संबंध में, उपयोग करने के संबंध में और नियंत्रण करने के संबंध में, उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा व्यावसायिक वित्त है। अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या होती है। तो सीधी सी बात, जब हम किसी भी व्यवसाय का संचालित करते हैं या फिर उसको शुरुआत करते हैं तो जो प्रारंभ में पूंजी लगी हुई रहती है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक पूंजी। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है, स्थायी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अपन अभी डिटेल में जानेंगे। अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या होती है। तो सीधी सी बात है, अपन पहले चैप्टर में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं वित्त के बारे में कि जिस प्रकार से हमारा व्यवसाय होता है उसी प्रकार से हमारी वित्त की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो छोटा व्यवसाय कर रहा है तो उसे कम वित्त की आवश्यकता होगी, बजाय इसके कि वो बड़ा व्यवसाय खोलना चाहता है, जमीन अधिक लेना चाहता है, कंपनी का निर्माण करना चाहता है, तो उसे पूंजी की आवश्यकता अधिक लगती है। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि लोहे इस्पात उद्योग, अब ऐसे उद्योग जो मशीनरी से संचालित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं, मजदूर लगते हैं, तो अब एक मशीन को खरीदने में हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपन ऐसे उद्योग जो मशीनरी द्वारा संचालित किए जाते हैं वहाँ पर हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अपन देखें कि लघु कुटीर उद्योग जो ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पर क्या होता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिकतर कार्य मजदूरों के द्वारा और श्रम प्रधान उद्योग होते हैं, इसीलिए इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। वहीं अपन देखें कि एकल स्वामित्व, तो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था एकल स्वामित्व के बारे में। तो अपना एकल स्वामित्व का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति, जो एक व्यक्ति होता है जो व्यवसाय करता है, वही डिसीजन लेता है, वही सारे नियंत्रण रखता है। तो इसमें एक व्यक्ति के पास स्वयं की पूंजी लगती है, तो अब उसके पास स्वयं की पूंजी कितनी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपन देखें साझेदारी व्यवसाय, तो साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, बहुत सारे साझेदार जो होते हैं वो मिलकर व्यवसाय करते हैं। तो अब मान लीजिए 4 साझेदार हैं तो 4 साझेदारों की पूंजी ली जाएगी, बहुत सारे साझेदार हैं तो बहुत सारे साझेदारों की पूंजी मिलाई जाएगी। तो यहाँ पर साझेदारी पूंजी काम में आती है। वहीं अपन देखें कंपनी, तो अपन ने कंपनी के बारे में भी जानकारी ली थी कि कंपनी जो होता है वो बहुत बड़ा स्वरूप होता है, अधिक मात्रा में वहाँ शेयर्स होल्डर रहते हैं, कंपनी का स्वरूप भी बहुत बड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर इसमें कंपनी के अंतर्गत पूंजी की आवश्यकता अधिक रहती है। तो व्यावसायिक वित्त की प्रकृति को अपन इस प्रकार जान सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यवसाय होगा, जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी अधिक पूंजी लगेगी, जितना छोटा व्यवसाय होगा उतनी ही पूंजी हमें कम लगेगी। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति और उसका महत्व क्या है। तो अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति अर्थात उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है एक व्यापक शब्द। तो अपन ने अभी जाना कि एक जो वित्त होता है वो किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त कहलाता है। तो अपन यहाँ पर देखें कि व्यावसायिक वित्त एक व्यापक शब्द तो माना ही जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वित्त की प्राप्ति कैसे होगी, उसका उपयोग कैसे होगा, उसका हम कैसे नियंत्रण करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो वित्त का उपयोग करना, उसका नियंत्रण करना, उसकी प्राप्ति करना, जब ये सारी चीज़ें कहीं की जाती हैं तो अपन सीधी सी बात कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त एक व्यापक शब्द के अंतर्गत ही आता है। दूसरा अपन देखते हैं व्यावसायिक क्रियाओं की आधारशिला। तो सीधी सी बात है, कोई भी वित्त होता है या फिर अपन को कोई व्यवसाय चालू करना है,
अब वो कोई छोटा व्यवसाय होगा, कोई बड़ा व्यवसाय होगा, कोई कंपनी होगा, साझेदारी होगा, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, तो वह उसकी आधारशिला क्या होता है, हमारा व्यावसायिक वित्त। क्योंकि व्यावसायिक वित्त के बिना कोई भी व्यवसाय का संचालन हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह व्यावसायिक क्रियाओं की आधारशिला माना जाता है। तीसरा हम देखें कि सभी प्रकार के कोष, तो व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत सभी प्रकार के कोष आते हैं। मतलब कि कुछ कोष ऐसे रहते हैं जो अल्पकालीन समय के लिए रहते हैं, जो हमें कम समय के लिए बनाने रहते हैं। कुछ कोष ऐसे रहते हैं जो मध्यकालीन रहते हैं, कुछ होते हैं हमारे दीर्घकाल के लिए, कुछ होते हैं ऋण कोष होते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं। तो यानी कि व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत सभी प्रकार के कोषों को सम्मिलित किया जाता है। चौथा होता है आवश्यकताओं में भिन्नता। अब जैसे कि आप 12th में भी पढ़ेंगे और अभी भी अपन पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस चेंज होता है हमारा बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त। व्यवसाय में आप किस क्षेत्र में कर रहे हैं, किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, वस्तुओं की डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा व्यावसायिक वित्त चेंज हो जाता है। छोटा व्यवसाय है तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी, बड़ा व्यवसाय है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही व्यावसायिक वित्त परिवर्तित हो जाता है। अब हमारा लास्ट है समयानुसार परिवर्तन। तो इसका मतलब ये होता है समय के अनुसार जब परिवर्तन होता जाता है। तो जैसे अपन देखें कि मौसमी परिवर्तन होता है, जैसे कि अभी ठंडे आने वाली हैं तो वूलन कपड़े चलने लगते हैं, तो हमें उस हिसाब से पूंजी की आवश्यकता अत्यधिक हो जाती है। जब बरसात आती है तो बरसाती छाता वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। यानी कि जब समय के अनुसार वित्त में परिवर्तन हो जाता है, व्यवसाय में लोगों की डिमांड चेंज हो जाती है, तब हमें वित्त की आवश्यकता कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, तो वह भी व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत आती हैं। तो अभी अपन ने देखा व्यावसायिक वित्त की प्रकृति। अब अपन देखते हैं कि व्यावसायिक वित्त का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है प्रवर्तन संबंधी कार्य। अब प्रवर्तन शब्द का मतलब अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्रवर्तन का मतलब ये होता है किसी भी व्यवसाय का अपन को संचालन करना होता है, तो संचालन करने से संबंध में उसका किसी भी व्यवसाय का अनुसंधान कर लेना, सीधी सी बात है, एक व्यवसाय की जानकारी गेन करना, जानकारी प्राप्त करना, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, प्रवर्तन संबंधी कार्य है। तो व्यावसायिक वित्त के माध्यम से भी एक व्यवसाय के बारे में अनुसंधान किया जाता है, कौन सा व्यवसाय है, किस क्षेत्र में चालू करना है, कितने पैसों की आवश्यकता होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें व्यावसायिक वित्त के माध्यम से मिल जाती है। दूसरा हम देखें स्थायी परिसंपत्ति। तो व्यावसायिक वित्त ये डिसाइड करता है कि किस व्यवसाय में कितने प्रकार की स्थायी संपत्ति, कितने प्रकार की नहीं मतलब कितनी स्थायी संपत्ति लग सकती है। भवन लग सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो स्थायी परिसंपत्तियां किस प्रकार क्रय की जाएंगी, कितने वित्त की आवश्यकता होगी, वह भी बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत ही डिसाइड किया जाता है। तीसरा देखते हैं अपन आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है जैसे कि कोई मशीनरी है, अपन ने आज उसको ले लिया, अब अपन देखते हैं कि 1-2 साल बाद क्या होता है, वो मशीनरी की शेप डिज़ाइन है वो अपन को चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते करते उपभोक्ता भी बोर हो जाते हैं। तो यानी कि मशीनरी का आधुनिकीकरण करना, व्यवसाय में नई नई टेक्निकों को लाना, इन सारी चीज़ों का भी व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चौथा होता है हमारा कार्यशील पूंजी। अब ऐसा तो है नहीं है कि भवन, प्लांट, मशीनरी केवल स्थायी परिसंपत्तियां व्यवसाय में रखकर हम व्यवसाय का संचालन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है, व्यवसाय के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी का मतलब ये होता है कि दिन प्रतिदिन की रोकड़ के व्ययों का भुगतान करना है, कच्चा माल खरीदना है, किसी को उधार बिक्री करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हमें व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी वह हमारा व्यवसायिक वित्त डिसाइड करता है। लास्ट हम देखें उत्पादन प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये होता है जब हम किसी भी व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन की जो प्रोसेस होती है, पहले तो हम रॉ मटेरियल बिजनेस में लाएंगे, उसको फिनिश गुड्स में चेंज करेंगे और सारी वो प्रोसेस होती है, यानी कि नियंत्रण करना, कच्चा माल खरीदना, फिनिश गुड्स में चेंज करना, उसका निर्माण करने के बाद विज्ञापन करना, सेलिंग करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह हमारी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ इन चीज़ों का डिसाइड भी किया जाता है उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत लेखा जोखा करना, लागत पर नियंत्रण करना, यानी कि लागतें अत्यधिक ना बढ़ जाएं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि ये हुआ हमारा व्यावसायिक वित्त का महत्व। अब अपन जानते हैं कि व्यावसायिक वित्त की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति अवधि के अनुसार होती है, कोषों के अनुसार होती है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अवधि के अकॉर्डिंग जो व्यावसायिक वित्त होता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग वो कितने प्रकार का होता है। तो वो हमारा 3 प्रकार का होता है, दीर्घकालीन होता है, मध्यकालीन होता है और अल्पकालीन वित्त होता है।
अब जो दीर्घकालीन वित्त होता है, सीधी सी बात है, एक लंबे समय के लिए जो वित्त यूज किया जाता है वो दीर्घकालीन वित्त है। यानी कि 5 वर्ष तक जो अपन वित्त किसी संपत्तियों में, चूंकि अपन जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा वित्त हमारा इन्वेस्ट रहता है, तो वो हमारा होता है दीर्घकालीन। मध्यकालीन जो समय होता है वो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए होता है, जो छोटे मोटे दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करना है या फिर छोटी मोटी चीज़ें करना है, कार्यशील पूंजी, अपन इन सभी चीज़ों के लिए देख सकते हैं। और जो हमारा होता है अल्पकालीन वित्त, तो अल्पकालीन वित्त का मतलब होता है जो केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए हम चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन की रोकड़ हुई, उधार किसी को माल बेच दिया, कच्चा माल खरीद लिया, तो ये हमारा अल्पकालीन अवधि के अंतर्गत आता है। अब कुछ होते हैं विनियोग के आधार पर वित्त, कुछ होते हैं स्रोतों के आधार पर वित्त, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन कल करेंगे। यानी कि जब तक कि आप अब ये जो हमारा 15वां चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस, उसके बारे में बुक में से भी रीड करिए, साथ ही साथ जो आपको वीडियो बनाकर भेजी जा रही है आप उसको भी एक बार अच्छे से देखिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप स्कूल में आकर कंसल्ट करिए। थैंक यू।